नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज रविवार है और आज हम स्पेशल चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव इस समय कमज़ोर क्यों चल रहे हैं। ग्वार का इस बार कितना उत्पादन है, हमें क्या इस समय ग्वार का स्टॉक करना चाहिए और हमारा माल हमें कब तक बेचना चाहिए, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारी के लिए और फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस बार लगभग जो कृषि जिनसें हैं वो अच्छे भाव की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय सरसों गति पकड़ी हुई है, नरमा कपास में भी अच्छी तेज़ी है, इधर गेहूं भी इन दिनों अच्छी तेज़ी की तरफ बढ़ रही है। हालांकि चने में स्टेबिलिटी दिख रही है, फिर भी चने में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है या रुझान बन रहे हैं तेज़ी की तरफ, लेकिन सिर्फ इस समय है वो ग्वार के भाव है वो कमज़ोर बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस समय के ग्वार भावों को लेकर के कोई बड़ा वहम नहीं पालना चाहिए, कोई बड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इस समय अभी तक आप देख रहे हैं आसमान की तरफ आप देखिए, नमी युक्त वातावरण है वो चल रहा है। लगभग पूरे उत्तर भारत में है वो बादलवाई चल रही है, चक्रवात का दबाव है, कहीं कहीं छुटपुट बरसात भी हो रही है। लगभग समाचार मिलते हैं कि प्रतिदिन है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। देखिए दोस्तों, दूसरा जो कारण है वो ये है कि इस समय ग्वार की नई फसल है वो बाज़ार में आ रही है और जो ग्वार जो सेमिनार हुआ था उसमें एक बयान दिया गया था कि लगभग 1 करोड़ क्विंटल है वो इस बार ग्वार का उत्पादन होगा और उस बयान के बाद में दूसरे दिन से ही ग्वार के भाव हैं वो ऊपर नीचे होने लगे थे। देखिए दोस्तों, आप धरातल पर गौर कीजिएगा और आप आने वाले समय में देखिएगा कि क्या 1 करोड़ क्विंटल ग्वार बाजार में आएगा क्या। यदि 1 करोड़ क्विंटल उत्पादन है तो निश्चित तौर से बाजार में भी लगभग 1 करोड़ क्विंटल जो ग्वार की फसल है वो बाजार में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हकीकत में धरातल पर इतना उत्पादन है ही नहीं, केवल दिखाया गया है। फिर जब ग्वार का जो फसल का जो अनुमानित जो आंकड़ा है वो बाजार में आने का मिलेगा आपको 50 से 60 लाख या 70 से 75 लाख, तब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि लोगों ने फॉरवर्ड स्टॉक रख लिया अपने पास में ग्वार का। लेकिन देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड स्टॉक किसानों के पास में आज भी है, फसल निकलने से पहले भी था और इतना ही जो स्टॉक है वो किसानों के पास में पड़ा रहता है। और जब जो नई फसल होती है, लगभग फसल है वो चाहे पहले वाली फसल बाज़ार में आती है तो उसके स्थान पर किसान है वो नए वाली फसल को स्टॉक के तौर पर रख लेता है, लेकिन हमेशा स्टॉक है वो उतना ही रहता है। हालांकि पिछले सालों में स्टॉक है वो कम हुआ है, ज़्यादा बाज़ार में आया था, पिछले बार जो उत्पादन हुआ था उससे ज़्यादा माल बाज़ार में आया था, तो स्टॉक भी इस बार कम है। बाज़ार में आप देखेंगे कि ग्वार की जो फसल है वो बहुत कम मात्रा में आएगी, 60 से 70 या 75 लाख क्विंटल तक बाज़ार में हमें देखने को अनुमानतः मिलेगी, क्योंकि उत्पादन ही लगभग 60 से 80 लाख क्विंटल है। बताया ज़्यादा रहा है ताकि भाव में गिरावट हो और किसानों के मन में हड़बड़ी हो। देखिए दोस्तों, इस समय है वो ग्वार की जो पिड़ाई का काम है वो भी लगभग बंद चल रहा है। अभी ग्वार की पिड़ाई आने वाले समय में शुरू होगी और इस समय यदि कोई ग्वार खरीद रहा है तो केवल स्टॉक के लिए खरीद रहा है, भाव आने वाले समय में बढ़ेंगे उसके इंतज़ार में खरीद रहा है। तो आप फिर स्टॉक क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना माल लेकर के निकालते ही बाज़ार की तरफ क्यों भाग रहे हो, क्योंकि ये भाव बने रहने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ग्वार के भाव में उछाल आएगा, तेज़ी बनेगी। यदि आप ग्वार का स्टॉक करना चाहते हो, कई हमारे जो ऑडियंस हैं पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या सर इस भाव में हम ग्वार का स्टॉक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस समय आपको मंडियों में 4500 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक ग्वार है वो मिल रहा है आराम से, तो आप इस समय ग्वार स्टॉक कर सकते हो। आपके पास में जितनी पूंजी है उतने का स्टॉक कीजिएगा, ये नहीं कि आप ब्याज पर रकम लेकर के स्टॉक करते हैं, वो गलत है। क्योंकि आने वाले समय में जो भाव है वो निश्चित तौर से ग्रोथ करेंगे और उस समय यदि आपको 500 रुपये क्विंटल में ही बेनिफिट हो रहा है तो आप माल निकाल सकते हैं। तो इस समय हम आपको सलाह ये देंगे, एक तो अपना माल मत निकालिएगा, दूसरी बात आने वाले समय में जब ग्वार गम की मिलें शुरू होंगी उस समय भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़ने का ग्वार का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक का होता है। और आप माल बेचें तो आप ध्यान रखें कि आप नवंबर दिसंबर से लेकर के और आपको मार्च अप्रैल तक अपना माल है वो निकालना चाहिए। आगे आने वाले समय में फिर मंदी होती है, कई बार किसान है वो अपना माल नहीं निकाल पाता है और फिर गिरावट के भाव में
फिर वो दूसरों को दोष देता फिरता है। ऐसा भी हमें नहीं करना है। अभी आप माल रोक करके रखिए, आप घबराइए मत। आप ये मत सोचिए कि आपके पास में जो माल पड़ा है, थोड़े दिन पहले 5,500-6 हज़ार के भाव थे, आज भाव है वो 4,500 के, 4,600, 700, 800 के भाव आ गए हैं। आपको प्रति क्विंटल में 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। नहीं, आपके पास में आपका माल पड़ा है, भाव जब आएंगे तब आप उसको बेच सकते हैं। क्योंकि हमारा जो किसान ऑडियंस जो है, जो गंवार का जो किसान ऑडियंस है, वो एक लिमिटेड सोर्सेज वाला है, उसकी पूंजी कम है, उसका जो उत्पादन है वो भी कम है, वो बारानी क्षेत्र का है, उसका जो ईयरली जो टर्नओवर है वो भी कम है। उसका एक ही फोकस रहता है कि मेरे पास 50 क्विंटल गंवार रखा हुआ है, 1,000 रुपये भाव डाउन हो गए तो मेरे को 50,000 का लॉस हो गया, और 1,000 के भाव बढ़ जाते हैं तो वो ये सोचता है कि मेरे को 50,000 का फ़ायदा हो गया। ऐसा नहीं है। फ़ायदा और लॉस जिस समय हम अपना माल मंडी में ले जाकर के बेचते हैं उस समय लगाया जाता है। आप घबराइएगा नहीं, माल को स्टॉक करके ज़रूर रखिएगा, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और कम से कम दीपावली से पहले अपना माल है वो मत निकालिएगा। हाँ, स्टॉक करना चाहते हैं तो आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। गंवार का यदि आप स्टॉक करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, समय समय पर आने वाली जो खबरें हैं उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। निवेदन रहेगा कि आप यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।